महंगाई का तूफ़ान, अवाम हुई बहुत ही ज़्यादा परेशान। आज हम अवाम के अंदर मौजूद हैं। आज हम जानेंगे अवाम की सोच, हम जानेंगे कि अवाम क्या कहती है, अवाम क्या सोचती है, अवाम इस महंगाई पर क्या बोलती है। मैं हूं आपकी होस्ट सुंदर श्रेयास, प्रोग्राम अवाम की सोच के साथ। तो चलते हैं, अवाम से पूछते हैं, पब्लिक में जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो इस महंगाई पर वो क्या कहती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या करते हैं आप? मैं वो टैक्सी चलाता हूँ। तो अभी टैक्सी क्यों नहीं चला रहे आप? अभी चला रहे 500 रुपया देना पड़ता है अपना मालिक को, बाकी 300 लीटर पेट्रोल है। अभी आया हूँ 500 रुपये में वो पेट्रोल डाला है। अभी पेट्रोल थोड़ा सा है, वापस कोई आएगा तो जाऊँगा, वरना रात तक इधर ही। कैसे गुजारा कर रहे हैं आप? बस गुजारा ऐसे ही फिर तोड़ के बस कर रहे हैं, और क्या। सिर्फ टैक्सी चलाते हैं, यही गुजारा है आपका? यही है और कुछ नहीं है। तो कितनी रोज़ाना की कितनी इनकम हो जाती है आपकी? रोज़ाना की ये होती है 500-400। घर से अगर किसी से लेता हूँ, कभी बच्चे से बच्ची से, वो भी दे जाते हैं। एक ना टाइम खाते हैं और एक ऐसे रह जाता क्या लगता है कौन जिम्मेदार है? है। कौन जिम्मेदार है? ज़िम्मेदार हुकूमतें हैं, ये जो हैं ये हमारे लूट मार दूसरा तीसरा हिसाब किताब है, यही है। आवाम का तो कोई ख्याल नहीं है। इधर प्लाज़े भरे हुए हैं, क्या क्या है, लोगों डॉलर हैं, करोड़ों रुपए हैं, गरीब का तो कोई नहीं करता। प्याज महंगे हो गए हैं, पेट्रोल महंगा हो गया है। ये तो आखिरत में ये पता चलेगा ना, हम तो तकलीफ़ गुजार रहे हैं ना। सही है। हुकूमत को कोई पैगाम देना चाहें? हुकूमत को यही पैगाम देते हैं कि वो थोड़ी मेहरबानी कर दें, समझो, अपनी आखिरत भी हमारी भी, ये दुनिया थोड़ी ठीक कर दें, और क्या। रिक्वेस्ट ही है ना, ज़ोर तो कोई नहीं है। ज़ोर करेंगे वो पकड़ के कहेंगे ठीक है इसको अंदर मार दो, क्या करें, और क्या हो सकता है। वो तो वैसे भूख से आदमी मर जाए, दवाई से आदमी मर जाता है। अभी हमारी रोटी नहीं पूरी होती, बाकी दवाइयाँ किधर से हम लाएंगे। क्या ख्याल है? गुजारा घर में चल रहा है? सही चल रहा है? घर में चल रहा है। सुबह निकलते हैं तो होता है आप झगड़ा, शाम को ही जाते हैं तो झगड़ा होता है। कई दफ़ा रात को जाते ही कोई नहीं है, गाड़ी में सो जाते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे मेरे 5 हैं। क्या करते हैं? एक काम करता है और दूसरा कोई नहीं काम नहीं है, मजदूरी है नहीं, क्या करेगा। आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं फल फरोश, सब्ज़ी फरोश। इनसे जानते हैं, इनसे पूछते हैं कि इनकी कुव्वतें, लोग इनके पास आ रहे हैं, आवाम आ रही है, क्या आवाम बर्दाश्त कर पा रही है कि वो लोग फ्रूट ख़रीद सकें और सब्ज़ी ख़रीद सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है भाजी। मुझे ये बताएं कि आवाम आती है, पब्लिक आती है, फ्रूट ख़रीदती है? नहीं बाजी, नहीं आते। जो दर्जन लेते, आधा दर्जन लेते, 3 दाने लेते हैं, इस तरह हिसाब होते हैं ना। अच्छा, आप क्या देखते हैं कि पिछले 2 महीनों में और इस 1 महीने में आपको क्या फ़र्क महसूस होता है? डबल रेटे हो गया, हर चीज़ का डबल इजाफा हो गया, हर चीज़ महंगा हो गई। अच्छा, शहबाज शरीफ कहते हैं कि मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है कि मैं महंगाई में इजाफ़ा करूं, रेट्स में इजाफ़ा करूं, ये मेरी मजबूरी है। आप इस बारे में क्या कहते हैं? हम कुछ बारे में कुछ भी नहीं कह सकते हो भाजी, वो तो उनका मर्ज़ी है, जो करेगा करेगा। अच्छा, आपको लगता है कि अवाम इस सब की ज़िम्मेदार है? हुकूमत, आपको लगता है कि हुकूमत इस सब की ज़िम्मेदार है? नहीं, ज़िम्मेदार नहीं है भाजी। महंगाई जो जा रही है हुकूमत की ज़िम्मेदार नहीं है ना। तो फिर कौन ज़िम्मेदार है? अवाम ज़िम्मेदार है? अवाम ज़िम्मेदार है ना। अवाम किस तरह ज़िम्मेदार है? ज़िम्मेदार ये है ना, अवाम। अब महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, इसमें अवाम की क्या गलती है? अवाम को ये गलती है, जो वोट उन लोगों को देते, जो चोरी करते, डाके करते, उन लोगों को वोट देते। अच्छा, तो अवाम उनको वोट ना दे? ना देना। अच्छा, आप हुकूमत के बारे में क्या, आपका क्या ख्याल है? ये जो PDM है, ये जो नून लीग है, PDM है, सारा गलत है। कोई भी आवाम को सोच नहीं करते, कोई भी आवाम को कोई खिदमत नहीं करेगा। अच्छा, आपका डेली बेसिस पे कितनी सारी इनकम हो जाती है आजकल? आजकल 1000 भी नहीं बच जाते भाजी, महंगे, हर चीज़ महंगी। कि ये 1200 रुपये पीटिए थे, 4 दर्जन होते हैं। हम इधर 300 बेचते, गाहक पे वो भी लड़ जाते। तो लोग खरीदते हैं किनू? आपका ये फ्रूट वगैरह ख़राब हो रहा है? क्यों नहीं हो रहे भाजी। तो शाम तक कितना सारा आपकी जो है ना वो इनकम हो जाती है? सेल
जी, सेल कितनी हो जाती है? 20,000 25,000 18,000 इतना और सेल। पहले कितनी होती थी? पहले 35,000 40,000 इतना सेल होता था। अच्छा, तो आपके ख्याल में आवाम नहीं आती, सब्जी और फ्रूट नहीं खरीदती? नहीं खरीदते भाजी। तो कोई हुकूमत को पैगाम देना चाहें? हुकूमत का हम क्या पैगाम देना चाहिए भाजी? सुन रहे हैं, हुकूमत सुन रही है, अगर आपको पैगाम देना चाहें तो? पैगाम की कोई ज़रूरत नहीं, गरीब मर जाते हैं। आटे को देखो, घी को देखो, सब्जी को देखो, प्याज को देखो, 200 रुपये मंडी में किलो है। सब चीज़ें महंगे हैं ना, टैक्सी ज़्यादा है, बाहर से इम्पोर्ट है। से बात है, पिछली 2 साल पहले 1500 रुपये, 1800, 1200, अभी 3000 2800 रुपये पहुँच गए। अच्छा जी, शहबाज शरीफ कहते हैं कि महंगाई करना मेरी ख्वाहिश नहीं है, मेरी मजबूरी है। आप इस पे क्या कहते हैं? उसका कोई मजबूरी नहीं है। वो इस IMF से कर्जे नहीं लेता है, इधर आवाम के ऊपर खर्च नहीं कर रहे। ये सारा चोर बैठा हुआ है। इससे पहले इमरान खान जब आया बहुत सस्ता ही था, सब कुछ सस्ता था, आवाम भी खुश था। इन लोग जो आया था, इन लोगों ने बोला हम महंगाई ख़त्म कर रहे हैं। महंगाई आज आसमान के ऊपर चला गया। जो 100 वाला चीज़ था आज वो 400 रुपये मिल रहा है। वो प्लास्टिक चप्पल हम पहला लाता था 100-120 रुपये लाता, इधर 200 रुपये सेल करता था। आजकल वो 250 रुपये आता है, हम 300 रुपये मजबूर हम सेल कर दें। गरीब लोग किधर जाएगा? अच्छा, आवाम आती है, खरीदती है जूते वगैरह? खरीदते हैं, लेकिन रो रो के खरीदते हैं। हर बंदा बोलते हैं महंगाई है, महंगाई की वजह से लोग मर रहे हैं। अच्छा, सर्दियाँ हैं, सर्दियों में लोगों की जो मरगूब ख़ज़ा होती है, जो लोग खुशी से जो है वो ड्राई फ्रूट ख़रीदते हैं, ठीक है, अपनी सर्दी को कम करने के लिए। तो क्या इस साल भी लोग आए हैं, ड्राई फ्रूट ख़रीदे हैं उन्होंने? देखें, लास्ट ईयर जो हमारी इसमें ड्राई फ्रूट की रनिंग रही है वो तकरीबन 100% रही है। कोई भी चीज़ हमने जो है ना स्टॉक में नहीं रखी है। लेकिन इस साल जो है ना वो हम लिमिटेड चीज़ें लाते हैं। अगर हमने ये पीनट्स है, इसका रेट स्टार्ट हमने 500 से किया है, लेकिन विद इन 3 मंथ्स में जो है ना ये 1000 तक गया है। ठीक है, तो कस्टमर्स जो है ना वो आजकल बहुत मुश्किल है ड्राई फ्रूट। ये आपके सामने जो है ना स्टॉक पड़ा हुआ, वरना ये लास्ट ईयर हमारे पास ये स्टॉक नहीं था। अच्छा, तो आवाम ख़रीद रही है क्या ड्राई फ्रूट? देखिए, टोटल 20% कह सकते हैं आप, 100%। लेकिन जब जेब में पैसे नहीं होंगे तो कैसे ख़रीदेंगे? अच्छा, शहबाज शरीफ कहते हैं कि हम इसके ज़िम्मेदार नहीं हैं, महंगाई के ज़िम्मेदार हम नहीं हैं, ठीक है। पीपल्स पार्टी कहती है हम नहीं हैं, मरीम नवाज़ कहती है हम नहीं हैं, इमरान खान कहता है हम नहीं हैं, तो कौन है ज़िम्मेदार? देखें, हम खुद ज़िम्मेदार हैं इस चीज़ के, क्योंकि हमने उनको जो है ना वो एज आ कैंडिडेट मुंतखब किया है। ठीक है, और ये चीज़ जो है ना वो हम तब नहीं सोचते हैं जब हम उनको मुंतखब कर रहे होते हैं। वो बाद में जो है ना उल्टा आवाम पे ब्लेम कर रहे होते हैं। तो ये ज़िम्मेदार नहीं है तो कौन ज़िम्मेदार है? ठीक है, बाकी जो है ना वो कारोबारी हालात में जो है ना वो आपके सामने है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? सैफुल्ला नाम है। क्या करते हैं सर आप? हमारा ये अंडे का बिज़नेस है। अंडे का बिज़नेस है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका बिज़नेस मुतासिर हुआ है या नहीं हुआ, इतनी ज़्यादा जो महंगाई हुई है? मुतासर तकरीबन ऑल ओवर सब चीज़ों से हुआ है। अंडे का तो आप ये देखें कि जहाँ पे हमारी 50 पेटी सेल होती थी एक दिन में, अभी 10-15 पेटियाँ सेल हो रही हैं। और अंडे का जो रेट है इस टाइम वो तकरीबन 8-8.5 हज़ार रुपये पर पेटी का हो गया है। पहले ये 4 हज़ार की पेटी थी आज से 2-3 माह पहले। उसके अलावा तकरीबन ओवरऑल हर चीज़ पे ये असरअंदाज हुआ है। मेरे ख्याल में तो अब कोई चीज़ बची नहीं है जिस पे मतलब कि असरअंदाज नहीं हुआ महंगाई का। अच्छा, आपको क्या लगता है कि लोग अभी तक भी उसी तरीके से ख़रीद रहे हैं अंडे या नहीं ख़रीद रहे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बहुत कम हो गया है। मेरा सारा टूरिज़्म का काम भी है। अभी ये जिस ऑफिस होता है मैं टूरिज़्म कराता हूँ, तो अभी तक पहले ये होता था कि मतलब कि हमारे पास K2 का ये सारे ग्रुप बुक हो जाते थे, लेकिन इस टाइम तक अभी तक किसी ने कॉन्टैक्ट तक नहीं किया। लोगों के घर में खाना नहीं पूरा हो रहा, क्या करेगा कोई, टूर क्या करेगा? या अंडे अब देखें ये लोग करते हैं नाश्ते के साथ ब्रेड वगैरह। अब जिस बंदे ने 2 अंडे ख़रीदने हैं वो इससे बेहतर सब्ज़ी ख़रीद लेगा जाके। तो अच्छा, आपको क्या लगता है कि इस सब का ज़िम्मेदार कौन है? ज़िम्मेदार आपको पता है, किसको नहीं पता? हर बच्चे को पता है। ये पहले वाली बात तो ख़त्म हो गई कि किसी को पता नहीं है। पहले कहते थे ना मालूम है, आप सबको मालूम है कौन है ना मालूम जिन्होंने सर, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप। नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ आप ऑन रिकॉर्ड चलाएंगे तो ये मैं कह रहा हूँ कि जो ना मालूम है वो हमें मालूम है। अब वो बात ख़त्म हो गई कि हमें मालूम नहीं है। अच्छा सर, शहबाज शरीफ कहते हैं कि महंगाई करना हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है, ये हमारी मजबूरी है। मजबूरी फिर ऐसा करें ना, आपने जो उनके मामला हैं वो काम कर दें, प्रोटोकॉल काम कर दें। अगर मजबूरियाँ हैं ना तो घर से स्टार्ट करना चाहिए। मैं तकरीबन आज से 7-8 साल पहले मैं उनका पर्सनल ड्राइवर रहा हूँ मियां नवाज शरीफ साहब का, तो वहाँ से हट के अभी मैं अंडे बेच रहा हूँ। मेरे ख्याल में ये कुछ दिनों बाद अंडे भी मतलब बेचना छोड़ देंगे, तो फिर अपना वो या डकैतियाँ करेंगे, चोरियाँ करेंगे, तो या फिर भीख मांगेंगे। एक ही काम है। सर, शहबाज शरीफ कहते हैं कि महंगाई करना मेरी ख्वाहिश नहीं है, मेरी मजबूरी है। आप क्या कहेंगे इस पर? मेरा ख्याल है सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं, मतलब कि वो मजबूर हैं। वो असल में मिन हैसुल कौम हम सारे गड़बड़ हैं ना, जो काम करना है वो हम कर नहीं पा रहे हैं सारे। मतलब मिन हैसुल कौम हम इस पर मानना पड़ेगा कि हम
क्या है इसमें शामिल हैं। सिर्फ शहबाज शरीफ या इमरान खान का मसला ये नहीं है, ये मनहसुल कौम हम सब लोगों का ये मसला है। मतलब कि क्या मसला है हमारा? मसला हम बेईमान है यार। वो जो जिस तरह निसार कहता है, क्या क्या कहता है वो कि यार हमारा माशी मसला नहीं है, हमारा अखलाकी मसला है। तो मनहसुल कौम जो है ना, अगर हम करें कि भाई मैं अपने मतलब अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखूं, तो मेरा ख्याल है मसला ठीक हो सकता देखिए, है। मैं अपने इर्द गिर्द का ख्याल कैसे रखूं जब पेट्रोल इतना महंगा है, अंडे महंगे हैं, जब पेट्रोल महंगा है, प्याज महंगा है, तो मैं कैसे ख़रीदूं, मैं कैसे ख्याल रखूं? मसला तो है, लेकिन ये वो कहते हैं कि आपके जो अमाल होते हैं वो आपके ऊपर मुसल्लत होते हैं। तो ये शहबाज शरीफ अभी हमारे अमाल हैं, ये जो महंगाई है ये हमारे अमाल हैं असल में। तो आप सेटिस्फाइड हैं शहबाज हुकूमत से? नहीं, हुकूमत से तो मुतमईन होना, मतलब जो बंदा हम शुक्रगुजार अल्लाह के नहीं हैं तो इनसे कैसे हो सकते हैं यार? हाँ, नहीं हो सकता। अच्छा, उनकी भी गलतियां हैं, मैं ये नहीं कहता कि यार गलतियां नहीं हैं, लेकिन मेजरली गलतियां मनहसुल कौम हम सब लोगों की भी हैं। क्योंकि हम डिलीवर नहीं कर रहे हैं, मतलब हम छोटा छोटा डिलीवर करेंगे तो आगे जाके सारी डिलीवरी हो जाएगी, फिर मसले कोई नहीं होंगे। मेरा ये ज़ाती मेरा ये ख्याल है। जो बंदा अपने घर का खर्चा नहीं उठा सकता, ठीक है, जो बंदा अपने घर में प्याज नहीं ला सकता, अपने घर में टमाटर नहीं ला सकता, वो दूसरों का ख्याल कैसे रखेगा? हाँ, अब उससे आगे उसका कोई भाई, उसका कोई कज़न, उसका कोई रिश्तेदार वो भी होगा कि वो रख सकता होगा, तो उस पर भी जिम्मेदारी है कि वो उनका पर ख्याल रखे। मतलब आपको नहीं लगता कि हुकूमत जिम्मेदार है? आप मतलब कहते हैं कि हम ही, हमारा ही कसूर है? मेजरली हम हैं, डेफिनेटली परसेंटेज उनका भी है। पेट्रोल की कीमतों के बारे में क्या कहेंगे आप? मेरा ख्याल है कि और भी महंगा हो जाए तो लोग ज़्यादातर ये फजूल काम में न दौड़ाएं, और जो काम करते हैं वो? हाँ, उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम है, तो डीजल सस्ता होना चाहिए। अच्छा, मुझे लगता है आप बड़े सेटिस्फाइड हैं, आप महंगाई हो जाए तब भी ठीक है, महंगाई ना हो तब भी ठीक है, आप उस महंगाई नहीं होनी तबके। चाहिए, लेकिन मैडम महंगाई का मसला जो है हमारा ना, वो कमाया था, अभी नहीं है। तो अभी मुझे भी इफेक्ट है डेफिनेटली। मैं भी वहाँ से अपनी गाड़ी नहीं ले आ सका, मैं गुलबर्ग से आया हूँ, अपनी गाड़ी पे नहीं ला सका। वजह यह है कि मैं पेट्रोल खुद बीइंग एन इंजीनियर भी वो टॉलरेट नहीं कर सकता। हाँ, गाड़ी शेयर करके आया। तो इस किस्म के कुछ करना होगा, लेकिन गलती है हुकूमत की भी है और मनहसुल कौम हमारी भी है, आपकी भी है, मेरी भी है, सब लोगों की। हुकूमत आई है कैसे उस ख़त्म करने के लिए, लेकिन बेसिकली हमारी दो चीज़ें जो है ना, अखलाकियात और करप्शन है। चाहे ऊपर से लेकर नीचे तक हम सब करप्शन में इन्वॉल्व हैं। ये बात है। अभी वो महंगाई कंट्रोल कर रहे हैं, वो खुद करप्शन में इन्वॉल्व है, नीचे कंट्रोल हो ही नहीं रहा, सारे मुलवस हैं, सारे ऑफिसर मुलवस हैं, तो इसलिए तो महंगाई कंट्रोल ही नहीं हो रही। बजाते खुद हम अखलाकियात को ठीक कर लें और करप्शन को ठीक कर लें, और करप्शन ठीक की जा सकती है अगर हम एक पॉलिसी लेके आ जाएं, तो करप्शन में भी ठीक कर सकते हैं। वो नादरा के ज़रिए हम कर सकते हैं, करप्शन भी ख़त्म हो जाएगी, सब कुछ ख़त्म किया जा सकता है। नादरा के ज़रिए हो सकता है, अगर पॉलिसी पे अमल किया जाए, इसको पास कर दिया जाए। 600-650 रुपये का घी का पैकेट एक मिल रहा है। स्टोर से हम सुबह से खड़े थे, वो कहते हैं अभी आ रहा है, अभी आ रहा है, अभी तक उधर भी नहीं आया। तो अभी 1, 1.5, 2 हो गए मेरे ख्याल में, तो अभी हम ना घर जा रहे हैं। इधर से पूछा तो ये भी 650 का, 500 का, 550 का, 600 का तेल का पैकेट दे रहे हैं। क्या करे गरीब आदमी? अच्छा, आपको क्या लगता है कि कौन जिम्मेदार है? ज़िम्मेदार तो जो हुकूमत आती है वही ज़िम्मेदार है ना। शहबाज शरीफ कहते हैं कि मैं तो खुशी से नहीं कर रहा, मैं तो मजबूर हूँ। तो घर बैठ जाएं, खुशी से नहीं कर रहे तो घर बैठ जाए ना। आप क्या कहेंगे हुकूमत को, कोई बात कहेंगे? हुकूमत को क्या कहूँगा जी, हुकूमत कहती है जी हमारे बस की बात नहीं है। तो गरीब आदमी क्या करे इस महंगाई में? जो आदमी दिहाड़ी लगा कर शाम को अपने बच्चों के लिए खाना लेकर जाता है, उसको मजदूरी नहीं आजकल मिल रही, क्या करेगा वो? क्या करेगा वो अपने बच्चों को क्या कम शाम को लेकर जाकर देगा वो? ठीक है, इतनी दुनिया, हर आदमी परेशान है। 100 से 95 आदमी है जो परेशान है। ठीक है, आप सुबह से घी लेने के लिए आई हुई हैं? लेने के लिए स्टोर पे हम खड़े थे, तो अभी तक घी नहीं मिला उधर से। कब आए हैं आप? सुबह 9 बजे, और अभी तक घी 12 बजे आएगा, तो 12 बजे तक अभी उधर से हम आए स्टोर से। तो यूटिलिटी स्टोर का आपने रुख किया है कि मैं वहाँ पे आऊँगा, वहाँ से लूँ? स्टोर पे हम खड़े थे सुबह से। अच्छा, तो वैसे क्या कीमत चल रही है घी की आम दुकानों पे? आम दुकानों पे इससे इनसे पूछ ले, 550-600 रुपये का वो पैकेट है घी का, तेल का, जो ये दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़े परेशान नज़र आ रहे हैं आप। बस परेशानियाँ हुकूमत ने डाली हुई हैं, हमारे लीडरों ने डाली हुई हैं। शहबाज शरीफ तो कहते हैं कि मैं तो खुशी से नहीं कर रहा, मेरी मजबूरी है। क्या इनको क्या मजबूरी है? इनके लिए तो कोई मजबूरी से ये देखें हम कहाँ पे बैठे हुए हैं काम करने के लिए। इनको क्या है कि मजबूरी है? इनकी जो है ना पेट्रोल इनको फ्री मिलता है,
तनख्वाहें इनको फ्री में मिलती हैं, गाड़ियाँ इनको फ्री में मिलती हैं, हर चीज़ इनको फ्री में मिलती है। इनको ज़रा भी बगैर तो कोई शर्म नहीं है, ज़रा भी कोई खुदा का खौफ करे ये। तो आपको लगता है कि हुकूमत जिम्मेदार है? बिल्कुल ज़िम्मेदार है, हुकूमत ज़िम्मेदार है। शहबाज शरीफ कहता है कि हम जिम्मेदार नहीं हैं। नहीं, हम लोग तो नहीं खाते ना, खाते तो ये लोग ही हैं, क्योंकि हम तो जो एक टॉफ़ी लेते हैं उसके ऊपर भी टैक्स देते हैं। एक 40 रुपये का जो बिस्कुट का पैकेट 10 रुपये का था 40 का हो गया, उस पर भी टैक्स देते हैं हम लोग। खाते कौन है ये? यही लोग खाते हैं ना, हमें तो कुछ नहीं दे रही है। बस ये है कि इनको कोई शर्म आनी चाहिए, कुछ बगैर तो को जो है ना शर्म आनी। अभी सिवाय गालियों के अलावा और कुछ नहीं है हुकूमत को लिए। बस मैं एंड जो है ना यहाँ पे करता हूँ। क्या आपको लगता है कि एक आम बंदा आजकल के दौर में अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को लेके बाहर निकल सकता है? बहुत मुश्किल है, हर चीज़ इतनी महंगाई इतनी बढ़ गई है, हर चीज़ जो बच्चों के कपड़े वगैरह सब कुछ बहुत महंगे हो गए। मुश्किल है बहुत ज़्यादा गुजारा करना, एक मतलब गरीब आदमी के लिए तो बहुत मुश्किल है। दौर चाहे कोई भी हो, ख़वातीन का जो बेहतरीन मशगला होता है, ख़वातीन की जो पहली मोहब्बत है वो होता है मेकअप। मगर महंगाई के इस दौर में हुकूमतों की बढ़ते हुई इन रेट्स ने जहाँ पर दीगर बहुत सी चीज़ें हैं वहाँ पे उनको मुतासिर किया है, वहाँ पर ख़वातीन का जो पसंदीदा मशगला, पसंदीदा जो पहली मोहब्बत है मेकअप, उसको भी बड़ा मुतासिर किया है। यहाँ पे हमारे साथ एक दुकानदार हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या ख़वातीन आज भी अभी भी कॉस्मेटिक्स ले रही हैं या नहीं ले रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जस्ट ऐसा है कि देख रहे हैं कि महंगाई तो काफ़ी हो गई है, पेट्रोल भी हो गया 272 रुपये लीटर। जस्ट ओनली ये है कि लड़कियां तो मेकअप नहीं छोड़ती, क्योंकि जस्ट आपने भी मेकअप किया हुआ है, क्योंकि लड़की की ये आदत मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई है, जैसे मेकअप लगाना, लिपस्टिक वगैरह, लाइनर, मस्कारा और बेस फाउंडेशन लगाना। एक जितनी महंगाई हो जाए मेकअप लड़कियाँ नहीं छोड़ेंगी। नहीं तो महंगा हुआ ही नहीं हुआ मेकअप? महंगा तो इतना नहीं हुआ ख़ास, ये वो हमारे तो पुराने रेट ही हैं, कोई इतना महंगा नहीं हुआ। जस्ट ओनली पेट्रोल महंगा हुआ है, ठीक है, आटा, चीनी, घी ये महंगा हुआ है, बाकी तो पेट्रोल महंगा हो गया है तो ये भी चीज़ें ऑब्वियस सी बात है महंगी हो जाएंगी। ये अभी महंगा नहीं हुआ, ये वही रेट हैं यहाँ पे पिंडी, सेम रेट वही हैं, कोई महंगाई हमने नहीं की, हमने उसी रेट पे रखा हुआ है सब कुछ। चल मतलब आप मुतमईन हैं? हाँ, आप पहले बंदे हैं जो हुकूमत से मुतमईन हैं। जस्ट ये है कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ जो भी है लीडर है हमारे, कोई नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त जो अवाम हमारी है ना वो ठीक नहीं है। शहबाज शरीफ ठीक है, नवाज शरीफ ठीक है, सिर्फ हुकूमत ख़राब, सिर्फ अवाम ख़राब है बस। अवाम को पीछे ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं, इधर धरना है, इधर ये है, इधर वो है, कोई फ़र्क नहीं है। घर बैठे आराम से मज़दूरी वगैरह करें, काम शाम करें, कोई धरने में ना जाए, बस खाली अपनी रोज़ी के लिए निकले। ये कि धरने के लिए जाती है अवाम, खाना पीना बिरयानी के पीछे भाग जाती है दुनिया, चावल के पीछे चली जाती है, धरने के पीछे चावल बिरयानी जिधर नज़र आए वो वहाँ चली जाती है। अच्छा, किसको वोट देते हैं आप? जस्ट ये है कि वोट किसको देते हैं? वोट तो मैंने वैसे मैं नून लीग का हूँ, ठीक है, और जस्ट बस ये वो बंदे हैं ना जो बिल्कुल सेटिस्फाइड है, कुछ भी हो जाए, पेट्रोल महंगा हो जाए, बस नून दिनारे बजणगे हैं, बिल्कुल, चाहे 500 रुपए का पेट्रोल हो जाए ना, बस। बात सुना, जस्ट ओनली इमरान खान भी निकला है, 10 साल तो नवाज शरीफ हुकूमत कर रहा है इस मुल्क के ऊपर, ठीक है, और ये है कि 3 साल वो भी प्राइम मिनिस्टर बना, 2 साल के लिए फिर उतर जाता है, फिर 500 रुपए का पेट्रोल हो जाए कोई इशू नहीं है। अवाम के पास पैसा इतना है, ब्लैक मनी इतनी पड़ी हुई है, हमारे पास तो नहीं है। क्यों नहीं, आपके पास है? नहीं है अभी आम अवाम, अभी हम लोग आम अवाम से पूछ के आ रहे हैं, लोग रो रहे हैं, लोग रो रहे हैं, शुक्र नहीं करती ना, खुदा का शुक्र करें, रिज़्क़ मिलती है, रात को कोई भूखा सोता नहीं है, ठीक है, खाना खा के सोता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, जहाँ पर दीगर ज़िंदगी की दीगर चीज़ों पे पेट्रोल महंगा हो गया, सब्ज़ी महंगी हो गई, फ्रूट महंगा हो गया, लोगों ने फ्रूट लेना छोड़ दिया, सब्ज़ी लेनी छोड़ दी, गोश्त भी खाना छोड़ दिया लोगों ने। अच्छा, मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि लोग गोश्त खरीदने आते हैं या नहीं आते? बहुत कम लोग आ रहे हैं आजकल, मटन महंगा हो गया, हर चीज़ दुनिया की महंगी हो गई, मटन बहुत कम बिक रहा है, काम कारोबार बिल्कुल सन्नाटा पड़ा हुआ है। तो पहले हम ज़्यादा माल बेचते थे, अब बिल्कुल थोड़ा 2-3 बकरे बिकते हैं हमारे पास। तो कितनी सारी रोज़ की आपकी इनकम हो जाए? अभी भी कितना सारा लोग ख़रीद रहे हैं?
कोई भी नहीं खरीद रहे। अभी तो हम नुकसान कर रहे हैं, समझो अखराजात इतने हो गए हैं, तो अखराजात जो हैं जेब से जा रहे हैं। अच्छा, शहबाज शरीफ कहते हैं कि ये मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है महंगा करना, चीज़ों को महंगा करना, रेट्स महंगा करना, ये मेरी मजबूरी है। आप क्या कहेंगे? ये बड़े लोग ही जानते हैं जी, हम तो गरीब लोग हैं इधर बैठे हुए हैं। उनका मसला है, IMF का मसला है, और पिछली वो उन पे डाल देते हैं, वो उन पे डाल देते हैं। आप सेटिस्फाइड हैं? नहीं, मैं सब्सिडार नहीं हूँ। मसला है हम भी जिस तरह चीज़ें बेचते हैं हम ख़रीदते भी हैं, महंगी ख़रीदते हैं। मतलब पहले घी खरीदते थे हम 500 का पूरा कार्टन, अभी हम एक किलो का 1 लीटर का लेके जाते हैं 560 रुपये का। अभी और महंगा हो गया, 600 650 का हो गया। अभी तक बिस्मिल्लाह भी नहीं की है काम की। सुबह के बैठे हुए 8 बजे दुकान लगा के देख रहे हैं गाहक आए, कोई भी नहीं आ रहा। ये कच्चा काम होता है, हमारे गोल का ख़राब होने का खतरा होता है हर चीज़ का। क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा ये आप बताएं। हुकूमत तो चाहिए ना कोई वाम के लिए सोचे, अपने लिए भी करे, वाम के लिए भी कुछ करे ना। अब हुकूमत अपने लिए तो बड़ा कुछ कर रही है, अपने लिए सब कुछ कर रहे हैं यार, बंदा अपने लिए कर रहे हैं ना। अब क्या करें, हुकूमत कहती है महंगाई है पीछे, हुकूमत भी कहती है पीछे हो रहा है, अब क्या कर सकते हैं, अब किसी गलती निकालें। अच्छा, आवाम को बाहर निकलना चाहिए? नहीं, निकलना नहीं चाहिए। क्या करें, निकल के क्या करेंगे भैया बताइए पहले आप। वो मजदूरी करेंगे या बाहर निकलें, वहाँ पर कोई भी नहीं सुनता। इमरान खान को लाएं, जो 150 रुपया पेट्रोल था आज 272 रुपये का हो रहा है। तो पहले 80 रुपए का भी तो था, जो इमरान खान जो है वो 150 तक लेकर गया। हाँ, 150 तक लेकर, तो वो भी तो इमरान खान की गलती ना है ना, वो तो गलती थी, लेकिन 150 पर था। ये 150 पर ये आए थे पेट्रोल सस्ता करने के लिए, डॉलर कम करने के लिए। इन्होंने आकर मुल्क का भट्ठा बिठा कर रख दिया है, गरीब आदमी का जीना दोबार कर दिया। अच्छा, आपको लगता है अगर अगले 5 साल इनको दोबारा मिले तो ये कुछ ठीक कर देंगे नवाज शरीफ? PDM सवाल ही नहीं पैदा होता है, इससे उम्मीद रखना गुनाह है। नहीं तो देखें, जरदारी साहब बड़े एक्सपीरियंस किस्म के सियासतदान हैं। क्या पैदा जरदारी साहब और क्या वो कहते हैं शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, ये सब एक घोंसले के परिंदे, सब एक घोंसले में बड़े होकर पले। बस ये चले जाएं, चले जाएं और इमरान खान आ जाए। दफ़ा हो जाना चाहिए। अवाम के लिए ये है ना कि अवाम इस वक्त सरापा तजाज है, और खुदा की कसम हर आदमी नमाज पढ़ के लिए इनके लिए बददुआ करता है। हालांकि बददुआ नहीं करनी चाहिए, लेकिन इन लोगों ने जीना आराम कर दिया है। क्या करते हैं आप खुद, क्या करते हैं? क्या करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, यहाँ पर कराची कंपनी के मुख्तलिफ लोग जो हैं वो खड़े हुए हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ लोग हमें नज़र आ रहे हैं जो महंगाई के ख़िलाफ़ निकल पड़े हैं, और जिस चीज़ का हमें इंतज़ार था, जो चीज़ हम लोग चाह रहे थे कि आवाम क्यों नहीं बाहर निकल रही, आवाम सड़कों पर क्यों नहीं निकल रही। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आवाम ने बड़ी देर कर दी है निकलने में। असल में वो सोचते रहे हैं कि ये आएंगे कुछ ना कुछ रिलीफ देंगे, और वो कहते थे हम कुछ देंगे लोगों को। ये सरकारी मुलाजमीन है सारे, इनका तो सवाए तनख्वाह के अलावा कोई गुजारा नहीं है। तो ये इंतज़ार करते रहे कि ये गवर्नमेंट जितनी महंगाई करती रही है साथ कुछ रिलीफ भी देगी। जिस वक्त लोगों ने ये देख लिया ये तो महंगाई पे महंगाई करते जा रहे हैं और लोगों का नुकसान कर रहे हैं, और जो लोग ऑलरेडी रोज़गार हैं उनका रोज़गार ख़त्म कर रहे हैं, तो ये लोग फिर बाहर निकले हैं। इन्होंने कहा जब तक आप निकलेंगे नहीं उस वक्त तक हुकूमत के ऊपर असर नहीं होगा। आज ये देखें लोग आ रहे हैं और बहुत बड़ा मजमा है पीछे, ये सारे महंगाई के खिलाफ निकलेंगे और इसके बाद ये जुलूस निकालेंगे। अच्छा, ये आप उनकी कोई तंजीम है क्या? कोई तंजीम नहीं है, ये सारे लोग G9 के हैं, किसी पार्टी का झंडा नहीं है, किसी पार्टी का कोई बैनर नहीं है। ये सब भाई जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ एहतजाज के लिए लिखने हैं कि आज भी 4 जगहों पर चोरी हुई है, चोरियाँ डाके बदस्तूर जा रहे हैं, किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं दी जा रही है, और लोगों का ये आते हैं मशीनरी आती है, घर तोड़ते हैं, खोखे तोड़ते हैं, नुकसान कर जाते हैं, मगर लोगों को रिलीफ देने के बारे में कुछ नहीं सोचते। अच्छा, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, अशिया की जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं, ठीक है, और आम इंसान का, आम पाकिस्तानी का जो रहना है वो बड़ा मुश्किल हो गया। इस पर क्या कहेंगे आप? ये मैं तो कहता हूँ जुल्म अजीम हो रहा है। ये लोगों का जो यकीन करें, सरकारी मुलाजम है, एक मेरे पास आया, उसका 26,000 रुपये का बिजली का बिल आया और उसका जो तनख्वाह थी वो 27,735 रुपये थी। तो उसकी बेटी थैलीसीमिया की मरीज़ थी। वो कहता है मैंने बिजली का बिल तो ये है,
गैस का रहता है, पानी का रहता है, बच्चों को खुराक देनी है, बेटी के लिए दवाइयाँ लानी है, हम कहाँ से लाएं? तो वो कहते हैं कि इससे बेहतर है कि हम खुदकशी कर लें। और यकीन करें ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं, वो कहते हैं अगर ये आराम ना होती तो हम इधर चौक में खड़े होकर अपने को और अपने बच्चों को आग लगा दें, क्योंकि हम उनको भूखा मरते हुए देख नहीं सकते। सर आपको क्या लगता है अवाम बाहर निकलेगी? इसके अलावा अवाम, पूरे पाकिस्तान की अवाम बाहर निकलेगी? और क्या अवाम को बाहर निकलना चाहिए या नहीं चाहिए? देखें, हालात जो बता रहे हैं वो तो यही है कि एक आम, क्योंकि गवर्नमेंट के मुलाजमीन को सबको रिलीफ देने का मामला होता है ना, एक आम आदमी इस वक्त किस मामले से गुजर रहा है, क्या पोजीशन है, आम तबका जिसकी 25 से 30 हज़ार तनख्वाह है। अब मुझे बताएं कि जब बिजली और गैस का बिल जब 25 और 30 हज़ार के ऊपर आए, ये मामला करे, वो अभी मुझे घर का मामला अपना पूरा करे या अपने मेडिकल का मामला पूरा करे या कोई और चीज़ पूरा करे, ये मुझे बताएं। नहीं, आपको लगता है अवाम इस तरह बाहर निकलेगी तो इसका कोई फायदा होगा? जी निकलेगी, क्यों नहीं क्या निकलेगी? फायदा होगा? उसका फायदा ये होगा कि हुकूमत पे इसका असर होगा। देखिए, अगर प्रोटेस्ट इसीलिए होता है, प्रोटेस्ट कानूनी हक है हर बंदे का, वो इसीलिए होता है कि वो बात ऊपर तक पहुंच जाए, इसके अलावा तो कोई जरिया नहीं है। अभी यहाँ पर जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो आके हमारी बात सुने, आम आदमी की बात सुनेंगे तो ऊपर तक पहुँचाएंगे, कौमी असम्बली तक बात पहुँचेगी, सेनेट तक बात पहुँचेगी, फिर उन तक बात पहुँचेगी जी अवाम की। ये वो तो क्यों तर्जुमान होते हैं अवाम के। अच्छा, अभी हम लोग एक प्रोग्राम करके आए हैं, हम लोग बाहर, हम लोगों ने अवाम से पूछा है तो अवाम कह रही है कि हम बाहर निकलेंगे तो हमारा अपना जो है ना वो नुकसान होगा, हमारे कारोबार मुतासिर होंगे, हमारे पास पहले ही खाने के लिए कुछ नहीं है, हमारा कारोबार और ज़्यादा मुतासिर होगा। और बाहर निकलने से भी लोग इस कदर मायूस हो चुके हैं, उनको लगता है कि बाहर निकल कर भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, हुकूमत के कान पर जूं तक नहीं रेंगेगी। प्रोटेस्ट का मतलब ये नहीं है, प्रोटेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप तोड़ फोड़ करें, किसी के रास्ते में रुकावट डालें, ये कोई ऐसा कोई मसला नहीं है। ये पूरा एहतजाज होता है, एहतजाज का मतलब ही यही होता है कि बात आगे नुमाइंदों तक पहुँचाएँ, ठीक है। अवाम निकलेगी, अब वो ये तो नहीं, सारे तो कारोबारी नहीं है, सारा ही तो कारोबार को मामला नहीं करेंगे, हर एक बंदा है, कोई गरीब है, कोई मजदूर है, कोई बीच में गवर्नमेंट मुलाजिमीन है, तो उनके अपने अपने मामलात हैं, वो निकलेंगे बाहर इंशाल्लाह। और ये देखें जो पोजीशन इस वक्त जा रही है, मुझे बताएं 300 रुपये के करीब पेट्रोल पहुंच चुका है, ठीक है। आटा तकरीबन 20 किलो का, जो अगर देखें गंदम का आटा जो है वो इस वक्त जो है 3000 का कल वो बच्चा लेकर आया है। अब मुझे जब एक आम आदमी की पोजीशन ये होगी कि वो घर का मामला अपना पूरा करे, मेडिकल का मामला पूरा करे, या बिजली का बिल दे, गैस के बिल दे, तो कहाँ जाएं? ये बात कौन सुनेगा हमारी? मुझे आप बताएं, कौन सुनेगा? हुकूमत ही सुनेगी, और उन्हीं की जिम्मेदारी है। आखिर पे आप क्या हुकूमत को पैगाम देना चाहेंगे? अब जब से आपसे जो बात हो रही है वो इसी बारे में हो रही है कि हुकूमत हमारी बात सुने। आखिर पे कोई एक जुमला हुकूमत को बता दें, कुछ कहें कि ये आप बराए मेहरबानी कि ये काम कर दें आप। जी, मेरी जो हमारे वज़ीर आज़म हैं, अल्लाह उनको जज़ा खैर दे, मेरी उनसे गुजारिश है कि ये सारी की सारी अवाम, आप अवाम के नुमाइंदे हैं, आप वज़ीर आज़म हैं, आपका ये काम बनता है कि अवाम को रिलीफ दे, ना कि अवाम को डिस्टर्ब करें, उनको ज़हनी इज़्तिराब में मुब्तला करें। बहुत शुक्रिया। आज ये रिहर्सल है, आज ये जो लोग निकले हैं, इससे पहले लोग कोई एहतजाज के लिए निकले नहीं हैं। आज ये जो लोग निकले हैं, जो बाकी सेक्टरों वाले बाकी लोग देखेंगे, ये इसके बाद फिर ये होगा कि फिर सारा इज्तिमाई इजला होगा, ये सारा एहतजाज। अभी तो ये G9 में हो रहा है, फिर ये G10 में होगा, अपारा में होगा, G7 में होगा, सारे सेक्टरों में आज लोगों ने देख लेंगे कि लोग निकलना शुरू हो गए हैं। तो ये लोगों के सारों के निकलने से पहले पहले हुकूमत को सोचना चाहिए, और ये जो कम अज़ कम सरकारी मुलाज़मीन है, इनकी तनख्वाह डबल होनी चाहिए कम अज़ कम, तब ये लोगों का गुजारा होगा, वगरना लोगों का गुजारा नहीं हो सकता। हम सिर्फ ये एक बात कहते हैं कि और तो कुछ दे नहीं सकते हो, लेकिन कम अज़ कम लोगों से ज़िंदा रहने का हक ना छीनो। हम सरकारी मुलाजिम हैं, 35 साल से CDA हमारी तनख्वाह से पैसा काट रहा है, मेरा 48,000 रुपये साल का काट रहा है, एक कील नहीं लगाते। इंक्वायरी वाले और स्टेट ऑफिस वाले, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, हर ब्लॉक में 4-4 मकान फुल किराए पे दिए हुए, सरकारी मुलाजिम धक्के खा रहे हैं। खुदा के लिए कोई ऐसा काम करो जो गरीबों की बेहतरी के लिए हो, मरे हुए को और न मारो। अस्सलाम वालेकुम जी, यहाँ पर लोग कुछ माजूर लोग आए हैं, कुछ छोटे बच्चे भी आए हैं। यहाँ पे हम लोग कुछ लोगों को देख रहे हैं जो अपने छोटे बच्चों को महंगाई का इस एहतजाज में लेकर आए हैं। और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं एक माजूर शख्स है, वो मौजूद है, वो भी आए हैं। आप क्यों निकले हैं बाहर? ये जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जनाब इससे महंगाई ने हमारे को तोड़ के रख दिया है, इलाज के लिए पैसे नहीं है, और जनाब दूसरा हुकूमत इस मसले में कुछ नहीं कर रही है। उल्टा जनाब हमारे जो एक आध कमरा बनाया हुआ था, बच्चे 5 बच्चे हैं, उनको गुजारा नहीं होता, बाहर कमरे में जनाब एक बच्चे को रखा हुआ है जी। इस तरह बिल्कुल महंगाई ने तो इससे तोड़ के रख दिया हर मसले में। यहाँ पे सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं महंगाई के खिलाफ, जबकि शहबाज शरीफ कहते हैं कि मेरी मजबूरी है महंगाई करना, मेरी ख्वाहिश नहीं है महंगाई करना। आप क्या कहेंगे इस पे?
देखें जी, ये वो तजर्बाकार टीम थी जो रजीम चैन के सिलसिले में लाई गई थी और एक अच्छी भली माशियत, एक मुल्क जो चल रहा था, सही सिमत में जा रहा था, उसके मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। इनके पास करने को चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। आसफ अली जरदारी और शरीफ फैमिली सिर्फ अपना पैसा पाकिस्तान को दें ना, सिर्फ पाकिस्तानी बैंकों में रख दें, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में रख दें, तो हमारे मुल्क में खुशहाली आ जाएगी। लेकिन इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने आप को एनआरओ दिया, अरबों रुपए के केसेस ख़त्म किए। आज हमने आवाम से बात की, आज हमने आवाम से महंगाई पे बात की। बहुत से लोग, बहुत ज़्यादा लोग महंगाई की वजह से रो रहे हैं। हर चीज़ की कीमत जो है वो आसमान से बातें कर रही है। मगर उन्हीं लोगों में कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस महंगाई में भी बड़े सेटिस्फाइड हमें नज़र आए हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए प्रोग्राम में, एक नई सोच के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। जुड़े रहें A1 TV के साथ। मैं हूं आपकी होस्ट सुंदर श्रियाज। मिलते हैं एक नेक्स्ट प्रोग्राम में, आवाम की सोच।